Welcome back to an Arrival podcast, where we uncover unseen voices, unheard stories, and women's journeys and their paths to their entrepreneurship and other their survival stories. Today, I am joined by Mrs. Disha Dumbhere. She is based out of Nagpur. She is founder of Disha Designing Company. This company specializes in customized bag manufacturing. So this is from my side. Let us hear more from Disha herself. वेलकम दिशा, आपका नरावल पॉडकास्ट पे स्वागत है। Hi, hi everyone there. I am Disha here. I'm from Disha Designing Nagpur, and we are Nagpur-based bag manufacturing company. We make bags like school bags and all. We are specialized into customization actually. ओके, तो आप ये कस्टमाइजेशन का बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इज इट? We make it in bulk only. We take bulk orders of like schools, colleges, hospitals. People make bags for conferences. People make bags for their schools with their brandings and all. So we help them and design for the bags for their schools and everything. And we take only bulk orders. And even we also make cotton cloth bags also. One unit is for eco-friendly bags. नाइस। तो ये बैग सेक्टर, आप इसमें कैसे घुसे? व्हाट मेड यू थिंक टू गेट इनटू दिस? व्हाट्स योर जर्नी? My journey is like I won't believe it was like I actually मैंने अपने लिए दो पर्सेस बनवाई थी. I started my business with designer clutches ओके। actually, and I made it for myself first two purses. उस टाइम अच्छा। पे मुझे वो पर्सेस इतना अच्छा लगा and I thought it is a unique idea कि अगर आपको आपके आउटफिट के मैचिंग कोई क्लच या बैग मिलता है तो वो आपके हम्म। आउटफिट को एनहांस कर देता है, वो एक अच्छा लुक देता है. So I हाँ। thought to start a business with that actually. हम्म। And 1 year I did marketing with that product only कि मैंने काफी सारे designer clutches बनाए. And one thing we made like कि कोई भी design repeat ना हो. So every time for ओह, every client we were trying to give new designs. And like उसी से मेरा ये journey start हुआ into bags. So from one product like designer clutches धीरे धीरे in last 10 years we increased our range also. ओके। सो आपके ये दिमाग में पहले से था कि आप बिजनेस करोगे? कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा कुछ कि आप ऐसे ही घुस गए? वो मतलब आपने कैसे ये कदम लिया? नहीं, आई एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा कोई बिजनेस का था नहीं. हाँ, बट आई एम अ पर्सन लाइक कि जिसको कुछ ना कुछ तो करना है. आई वॉज हाँ। वर्किंग विद वोडाफोन इनिशियली, बट ओके। आफ्टर टेकिंग अ गैप ऑफ 5 years, लाइक आई वॉज प्रेग्नेंट एंड आई वॉज हैविंग अ बेबी, सो मैंने 5 years का गैप लिया. एंड देन आई थॉट टू स्टार्ट समथिंग अगेन. सो हम्म। going into job again and doing full hour duty, instead of doing that I choose to do something different. हम्म। सो मैं उसी टाइम पे आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू डू समथिंग एंड सडनली आई टोल्ड कि मैंने अपने लिए जो कुछ क्लचेस बनाए थे, सो वो हम्म। क्लचेस मुझे भी खुद को इतने अच्छे लगे थे कि आई थॉट टू स्टार्ट विद दैट. कुछ कुछ ओके। यूनिक आइडिया के साथ में मुझे आना था मार्केट में. सो मैंने उसके थ्रू वो स्टार्ट किया अपना बिजनेस विद डिजाइनर पर्सेस. इट वाज नॉट लाइक कुछ ऐसा दिमाग में था नहीं कि हाँ, मुझे यही करना है या ऐसा कुछ भी नहीं था. वो एक हो गया शुरू. हाँ। और फिर देन हाउ हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दैट? आपके फैमिली फ्रेंड्स ने कैसा बनाया? यार ये घरगुती काम है, तो हाउ डिड यू स्केल अप टू मैन्युफैक्चरिंग, बल्क मैन्युफैक्चरिंग? बिकॉज विमेन हम ऐसे अगर देखते हैं तो मोस्टली वो पार्ट टाइम एक तो बिजनेस करेंगे, छोटा मोटा अचार का बिजनेस, टिफिन का बिजनेस, छोटा मोटा मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो छोटा मोटा बिजनेस है, बट ऐसा जिसमें वो ज्यादा टाइम्स घर पे भी स्पेंड कर पाए, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर पाए और साथ ही साथ उनके पैशन को भी फॉलो कर पाए, बट उनका स्केल काफी हद तक स्मॉल रहता है। तो आप इस लार्ज स्केल पे कैसे पहुंचे? I always believe slow and steady wins the race. Initially, हम्म। when I started my business with just an investment of 900 rupees. ओके। मैंने मार्केटिंग स्टार्ट किया. मार्केटिंग पे रैंडमली स्टार्ट किया था. डिजाइनर पर्सेस है तो लेट्स स्टार्ट विद बुटीक्स, क्योंकि बुटीक्स या डिजाइनर लेबल्स जिनके होते हैं उन्हीं के पास में अच्छे कुछ कस्टमर्स। लोग अपने कस्टमाइज करवाने आते हैं, तो उनके साथ में वो ये भी ऑफर कर सकते हैं करके. सो ओके। 1 year आई डिड माई मार्केटिंग विद दैट ओनली, विद बुटीक्स टू बुटीक. एंड आई रियली गॉट रियल गुड रिस्पॉन्स. इनिशियली मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज माई आइडिया वॉज रियली यूनिक. नागपुर हम्म। में जितने भी अच्छे बुटीक्स हैं उन लोगों ने सबने अपने क्लाइंट्स के लिए वो बना रहे थे. लाइक इफ वन ऑफ देयर क्लाइंट इज मेकिंग 50,000 का लहंगा फॉर देयर वेडिंग, तो 1,000 रुपीज का क्लच वो अपने क्लाइंट के लिए ओके। बनाते थे. सो हाँ। धीरे धीरे वी स्टार्टेड विद दैट.
उन्होंने फिर यहाँ के हमने फैशन शोज के लिए भी क्लचेस डिजाइन किए थे। ओके। सो माय फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ हम्म। करना है ये मैंने जरूर सोचा था। एंड हम्म। स्टेप बाय स्टेप वी एक्चुअली ग्रो विद दिस। 1 year आई डिड मार्केटिंग। हाँ, आफ्टर 1 year माय हस्बैंड थॉट कि हाँ नहीं, ये तो कुछ तो कर सकती है, सो ही प्लान टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। देन वी ओके। ओपन आवर वन रिटेल आउटलेट एंड माय ओके। ऑफिस आफ्टर अ ईयर, एंड देन फ्रॉम वहां से एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। बट ये आपको सेक्टर कैसा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? इज इट मेन उसमें ज्यादा रहते हैं, ऐसा है? मैंने जितना सुना है, जितना मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो हम मैकेनिकल का सोचते भी नहीं है ब्रांच का, जस्ट बिकॉज मैकेनिकल वाले मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में इट्स मैन ओरिएंटेड। तो ये माइंडसेट और ये सिचुएशंस, हाउ डिड यू हैंडल? वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। लाइक आई वाज, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। हाँ। मैं आई सेड आई रैंडमली एंटर्ड इन दिस फील्ड। हम्म। सो ए ए से भी पहले कुछ आता होगा तो वहां से मैंने सीखना शुरू किया था कि हम्म। रॉ मटेरियल कैसे आता है, उसके अंदर में क्या क्या लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्टिंग जाता है। हाँ, हम्म। बट आई आई ऑलवेज से लाइक आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जो भी लोग मिलते गए अपने जर्नी में, वो बहुत अच्छे मिलते गए जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। इसमें एक चैलेंज ऐसा होता है ना कि कारागिर आते हैं आपके, हाँ हाँ एक लेबर क्लास के साथ आपको डील करना पड़ता है। दे आर अनएजुकेटेड, हाँ। समझा। बट आई से कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन इलिटरेट, दे आर वेरी वेरी मच लाइक, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है कि एक रॉ मटेरियल को एक फाइन बैग में कैसे कन्वर्ट करना है, दे नो इट वेरी वेल। सो डिजाइन समझते हैं और वो डिजाइन को बना के देते हैं। हाँ। चैलेंजिंग लाइक रॉ मटेरियल हो गया, फिर लेबर्स हो गया, देन आपके लिए लाइक यहाँ पे एक ये भी आता है, मेल डोमिनेटिंग फील्ड आता है। हम्म। यू हैव एंटायर पीपल लाइक कि हाँ भाई ये एक फीमेल है, ये क्या ही कर लेगी, कितनी ऑर्डर्स लेके आ जाएगी। हम्म। बट आफ्टर सम लाइक मतलब कुछ टाइम बाद में उनको लगा कि नहीं यार ये तो कर सकते हैं करके, तो दे स्टार्टेड एनकरेजिंग मी मोर। उन्होंने और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने अपने कुछ डिजाइन्स प्रोडक्ट बनाना शुरू किया कि हम ये डिजाइन्स को कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दे हम्म। हेल्प मी टू डू दैट ऑल्सो। या। सो चैलेंजिंग तो आपको, चैलेंज तो हर फील्ड में है, एवरी फील्ड में आता ही है। एंड विद अ फील्ड लाइक माइन जहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है, कोई कोर्सेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं मिला है, वहां थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है। परफेक्ट। ठीक है। तो हाँ। हाँ, यही है कि मेल डोमिनेटिंग हो या कोई और सेक्टर हो, चैलेंजेस अपने खुद के अपने सेक्टर्स के हैं, करेक्ट। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपका शक्ल या फिर आपका जेंडर पे नहीं सपोर्ट किया, बट आपके स्किल्स और आपके ग्रोथ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया, और नाउ दे आर एंकरेजिंग यू? इजंट दैट अ बेटर वे ऑफ गेटिंग सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू, राइट? यहाँ मैं, मेरा जो पास्ट 10 years का एक जर्नी जो है ना, हम्म। आई डेफिनेटली सी कि बिजनेस में ना जेंडर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा है। हम्म। अनलेस एंड अनटिल सामने वाले को जब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए ना आपके ऊपर में, चाहे वो फिर मेल हो या वो फीमेल हो, हाँ। ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ है कि लाइक बीइंग अ वुमन आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। हाँ, ऐसा हम्म। होता है कि जनरली अभी बहुत जगह ऐसी होती है जहां मैं अकेली नहीं जा पाती हूँ, तो आई नीड सम सपोर्ट। सो बस हम्म। वही एक छोटा सा चैलेंज मैं फील करती हूँ इन हम्म। लास्ट 10 years। बट मुझे जेंडर बेस्ड तो अभी तक कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा है। आई एम ट्रूली हाँ। टेलिंग यू लाइक मेनी पीपल आर इज लाइक कि नहीं, फीमेल्स है तो उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है। इट्स हम्म। नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। सिर्फ आपके अंदर में ना वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि यू ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू बेटर। हाँ, दैट्स दैट्स व्हाट। या। तो आपके रियल स्किल्स है जो आपको आगे ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, पीपल आर गिविंग कॉन्फिडेंस इन यू जस्ट बिकॉज योर स्किल्स, एंड वो आपका जो अंदर का पैशन है, जो लोग देखते हैं, दे आर रेडी टू स्टैंड बाय यू, है ना? इट। तो अभी जैसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, ये बड़े बड़े ग्लैमरस वर्ड्स है, और आप ये भी कह रहे हो कि यू हैव नॉट स्टडीड फॉर दिस। ठीक है। तो आप कोई एक ऐसी चीज बता सकते हो जो आपने न्यू डिस्कवर की है आपके बिजनेस में, जो आपको कभी लाइफ में पता नहीं थी, एंड इट हेल्प्स यू इन योर डे टू डे लाइफ? एज इन कोई ऐसी ट्रिक या ऐसा कोई वर्ड जो आपके बिजनेस में रोज यूज होता है, बट आपके लाइफ में 10 साल पहले वो था भी नहीं, ऐसा कुछ?
साथ तो मुझे लगता है ना, सोशलाइजेशन तो एक तो मैं बोलूंगी कि ओके, वो मैंने सोशल। अपने आप को डेवलप किया है काफी। ओके। कि आप जितना मतलब आप ना जितना ज्यादा अपने आप को ओपन करते हो ना, हम्म, लोगों को फेस करने के लिए या लोगों को सुनने के लिए, हम्म। लिसनिंग स्किल्स एबिलिटी आप डेवलप कर लो तो आप लोगों को समझ पाओ। ये मैंने बहुत सीखा है इस लास्ट 10 ईयर्स में। अगर आप सामने वाले को सुनोगे तो ही आप उसको समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो ही आप उसको बेटर दे पाओगे। ये इस 10 साल में, और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आता है सामने वाले को जब आप उसके साथ में बात करते हो, उसके साथ में बोल सकते हो, ओके। एंड अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो। हाँ, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग, ये दो चीज आपके लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जब वो हाँ, बिजनेस की वजह से आपने वो इंकल्केट किए आपके पर्सनालिटी में, दैट हैज हेल्प्ड यू। ऑफ कोर्स, अगर आप सामने वाले को सुनोगे ही नहीं, उनके प्रॉब्लम्स ही नहीं सुनोगे, तो उनको सॉल्यूशंस कैसे दे पाओगे? और एट द एंड एक एंटरप्रेन्योर का काम ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग टू हियर। एंड कम्युनिकेशंस में हम अक्सर मात खाते हैं, बिकॉज स्कूल में ये सब हमको सिखाया नहीं जाता है। स्कूल में हमको, मेरे को लगता है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के चार चीज के अलावा कोई भी चीज काम की नहीं सिखाई है, या फिर हमने यूज तो नहीं की है। बट कम्युनिकेशन इज समथिंग वी शुड बी, नहीं, बट इफ इट इज गुड, इफ वी आर गुड एट इट, तो अपने हमें चीजें एक्सेसिबल, इजियर होती है चीजें। एंड पीपल भी हमारे पास आने में झिझक नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट वी आर लिसनिंग, राइट? ओके। तो दीशा, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द, आपने एक पोस्टर शेयर किया था, तो उसमें एक डीजारा वर्ड शेयर किया था, व्हाट इज इट? मुझे उसके बारे में थोड़ा और जानना है। brand. I started my company before 10 years. As I हाँ, हाँ। told you, I started this with a designer courses actually. करेक्ट। And in a span of 10 years, we actually added many things. Like now, we are manufacturing in bulk of school bags, college bags, conference bags, everything. So I can say that after a confidence of 10 years, or after a experience of 10 years, हाँ, I हाँ। thought to launch my own brand, जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करूं। एंड आई लाइक मैंने अपने ब्रांड का नाम डिजारा इंट्रोड्यूस किया है उसमें। एंड वी ओके। वांट टू इंट्रोड्यूस प्रीमियम क्वालिटी बैग विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि, मतलब आपका यूएसपी क्या है इस ब्रांड के, और व्हाट डू यू थिंक कि हाउ पीपल हैव रिएक्टेड टू दिस? क्वालिटी, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन क्वालिटी एट अ बेयर मिनिमम रेट। ओके। लाइक एज यू हैव सीन, आई वुड से आप जब कोई ब्रांड का बैग लेने जाते हो तो हाँ। आप उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स पे करते हो टू बाय अ ब्रांड बैग, या। राइट? उसका उतना कॉस्ट होता नहीं है एक्चुअली, यू आर जस्ट पेइंग मनी फॉर द ब्रांड्स एक्चुअली, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो फॉर एवरीवन इट्स नॉट अफोर्डेबल। हर हम्म, कोई ब्रांड का बैग नहीं ले सकता है, पर उनको हम्म, क्वालिटी अच्छा चाहिए है। सो हम लोगों ने हम्म। वही सोचा कि हम एक कॉस्ट मिनिमम रखते हैं, क्वालिटी अच्छा देते हैं, ताकि कैसा होगा, लोगों को एक लाइक वी इंट्रोड्यूस फर्स्ट अवर प्रोडक्ट इज टिफिन बैग्स। ओके। तो टिफिन बैग्स आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टिफिन बैग्स है, 100 रुपीज, 120, 150, 200 रुपीज, पर आपको उसमें एक ही टाइप का या दो टाइप का ही मिलेगा। कोई हाँ। ऐसा क्वालिटी उसमें नहीं दिखेगा या कोई न- स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा। हाँ, तो उसमें कुछ बहुत हटके चीज नहीं दिखती है। हटके नहीं है। सो वी थॉट टू डू इट विद समथिंग डिफरेंट। कुछ हम्म, कलर्स, हम कुछ अच्छे कलर्स में उसको इंट्रोड्यूस करें, फैब्रिक उसका अच्छा यूज करें, उसको क्वालिटी हम्म। ऐसा दे कि कोई अगर कॉर्पोरेट वाला बंदा भी मेरा बैग लेके जाएगा तो वो एक अच्छा लुक देना चाहिए, या कोई भी नॉर्मली कोई मेरा बैग लेके घूमेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ भी कुछ स्टैंडर्ड बैग है इसके हाथ में। सो दिस करेक्ट। इज व्हाट आवर यूएसपी इज लाइक, टू गिव क्वालिटी एट अ मिनिमम रेट। ओके। बैग भी ऐसी चीज है, भी हम देख रहे हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो या कुछ भी हो, बैग प्लेज एन एसेंशियल रोल, क्योंकि आप गिफ्ट्स तो दे देते हो, वो देते हैं किसमें? वो बैग में। And you take that bag, if it's eco-friendly, people take them with them and roam around. तो हमें वो चीजें याद नहीं रहती, वो जितना बैग याद रहती है। आज मैंने एक जॉब छोड़ दी है, बट उसकी बैग मैंने नहीं छोड़ी। वो बैग में लेके घूमती, जस्ट बिकॉज आई लाइक इट। यूजेबल, इट्स यूजेबल एंड इट्स हेल्पफुल फॉर मी। तो बैग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फ्रॉम स्कूल से लेकर हॉस्पिटल्स तक। तो ऐसे आपके कोई यूनिक क्लाइंट्स है जो आप बताना चाहते हो? I heard that you also were a partner in delivering एक company के भी आप पार्टनर थे। वी मेक बैग्स फॉर स्विगी।
Swiggy Oh, delivery, we Swiggy, have is made it? bags. Nice. And even I can say we have made bags for our like our clients are like AIMS. We supply bags to AIMS Nagpur and AIMS Hyderabad. Okay. And काफी सारे like NADT है जो नागपुर Academy of National Academy of Direct Taxes है, where हम्म IRS officers came for training and all, तो उनका भी bags हम लोग डिजाइन करते हैं. And like many schools colleges are there जिनका हम लोग bags बनाते हैं. हम्म few are clients like जो मतलब last 10 years से हमारे साथ है, जो हर हम्म एक बार हम लोगों से ही बनवाते हैं. देन वी मेक बैग्स फॉर NGOs और डोनेशंस, बट ओके देयर what we do is we don't charge a profit. ओके We only give them bags. ओके So this is your way to give society something back. Okay. So my question would be to you now. Is there any myth you want to burst? ऐसी कोई myth है जो आप तोड़ना चाहते हो regarding women entrepreneur in back sector? Myth is like for women entrepreneurs especially, many women think like यार हम लोग कैसे करेंगे, लाइक घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, फैमिलीज को भी हैंडल करना है, देन हम उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे करके. सो हम अकेले नहीं कर सकते करके वी नीड सपोर्ट. अगर घर के हस्बैंड सपोर्ट करे तो, या घर के लोग सपोर्ट करे तो ही हम उसको कर पाएंगे. सो यस, दिस इज वेरी ट्रू कि सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. बट वो सपोर्ट आपको तब मिलेगा ना जब आप पहली शुरुआत करोगे. फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है आपको उसके लिए. अगर आप फर्स्ट स्टेप Correct, लेना शुरू correct. करोगे हाँ. तो ही आप आगे जाके लोगों को कॉन्फिडेंस दिला पाओगे कि यू सपोर्ट मी, आई कैन डू एनीथिंग. और फिर ना कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फैमिलीज आपको सपोर्ट कर लेती है, अरे नो यू डूइंग रियली ग्रेट, सो चलो हम लोग भी साथ में आपको सपोर्ट करते हैं. फैमिली हो गए वो, लाइक इफ यू हैव हर्ड दैट शाहरुख खान का डायलॉग है ना कोई कि अगर आप दिल से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात आपको उसके से मिलाने के लिए करती है. लाइक सेम वैसा ही होता है. इफ यू विश टू डू समथिंग ना, तो देर इज नो एक्सक्यूज देन. और अगर आपके अंदर में वो कीड़ा Yeah. ना कि मुझे कुछ करना ही है, तो आप कहीं से भी आपका रास्ता ढूंढ लोगे. देन फिर आपके लिए कोई भी एक्सक्यूजेस, कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी प्रॉब्लम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं. तो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है. So you mean to say कि excuses मत दो, काम करो. So, Disha, this would be my last question to you. What is that one advice you would like to give Naris around the world, just like you, who want to do something, can't sit at home just like that, या फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, या फिर उनको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है बट कहाँ से स्टार्ट करें पता नहीं है, तो आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहते हो हमारी नारीज को? इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग ना, सो आपको क्या करना है हम्म पहले ये समझना जरूरी है. उसके लिए रिसर्च करना हाँ जरूरी हाँ है. नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा आप रिसर्च करो, बट हाँ आपको लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग, तो आप किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट की रिसर्च करना. देन वो हम्म प्रोडक्ट मार्केट में कितना रिक्वायरमेंट है उसकी रिसर्च करना. उस प्रोडक्ट का आई कैन से लाइक आप उसको रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाओगे, ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है. इफ आपको खुद पर भरोसा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो. या सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बी पेशेंट, बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट. ये तीन चार चीजें अगर आपके पास में है ना, तो फिर आपको कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. फर्स्ट फ्यू थिंग्स आई पर्सनली बिलीव इन लॉट. फर्स्ट कि आप मेहनत करो, ईमानदारी से करो. सेकेंड थिंग, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. इफ यू आर कमिंग इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या डूइंग वट एवर, आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है. ओवरनाइट कोई चीज आपको मिलने नहीं वाली है. सो इट विल टेक टाइम, और पेशेंसली मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है. टू थ्री थिंग्स आई रियली हम्म बिलीव कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा. चाहे कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होना डेफिनेटली लिखा है. So believe in yourself and be confident. This is what advice I give it to everyone, not only women, but I give to everyone. या दैट्स रियली नाइस टू हियर. बार बार जितने भी मैं एंटरप्रेन्योर से मिल रही हूँ या फिर पॉडकास्ट पे लेके आ रही हूँ, उन सबका यही कहना है, 3 P's: परसिवियरेंस, पेशेंस एंड पैशन. ये 3 चीजें अगर आपने अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो किया, देन देर इज नथिंग दैट कैन ब्लॉक योर वे. We would like to conclude the episode. Thank you so much, Disha,
थैंक यू सो मच दैट आप So आए और एक अलग सेक्टर किया। तो यहाँ पे एक अलग सेक्टर से आपने मिलाया। अगर विमेन आती है हमारे दिमाग में, इट्स ऑलवेज दैट कैन बी माई बायस, इट कैन बी सोसाइटीज बायस। आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर समवन एल्स, बट मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है विमेन की कैन बी अ पार्ट ऑफ। ओके, बट आपके साथ ये इंटरव्यू करके स्काई इज द लिमिट जो फ्रेज है वो ऐसे दिमाग में पूरा टाइम घूम रहा था मेरे कि लिमिट सिर्फ स्काई है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ करना जरूरी है, स्टार्ट करना जरूरी है विद पेशेंस, विद पैशन, विद परसिवियरेंस। नहीं आता है, रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च नहीं जम रहा है, किसी की हेल्प लो, किसी की हेल्प नहीं जम रही है, खुद को ट्रस्ट करो, खुद से नहीं जम रहा है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड thank you so much. It was really nice weekend evening that I spent with you, Disha. Thank you so much for coming on Arrival podcast. Mansi, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much.